Dear students, today we are going to start the next part of our 11th class lesson, The Portrait of a Lady. पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने अपनी दादी के बारे में इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है। तो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया अपनी दादी के बारे में, कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा हमने कि वो अपनी दादी के साथ बचपन में गांव में रहता था, उसके पेरेंट्स शहर में, उसके बाद वो शहर आए और शहर आने के बाद वो शहर के स्कूल में जाने लगा। धीरे धीरे पहले वो अपनी दादी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, फिर कम टाइम होने लगा। फिर वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा तो टाइम और भी कम हो गया, उसकी दादी के साथ स्पेंड करने का टाइम उसके साथ और भी कम मिलने लगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड किया अब्रोड जाने का, अब्रोड होता विदेश, फर्दर स्टडी आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे श्योर था, ये पूरा विश्वास था कि मेरी दादी इस बात को सुन के कि मैं अब्रोड जाने वाला हूँ अपसेट होंगी, वो उदास होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए दूर होने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो उनकी एज थी उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकता मतलब कि बहुत ही ओल्ड एज उनकी हो चुकी थी कि वो इतने टाइम तक रहेंगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने इस बात को भी सहन किया, उन्होंने मेरे विदेश जाने की बात को भी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं हुई। ये बात सुन के, सेंटिमेंटल होता भावुक होना। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पे मुझे लीव करने भी आई, छोड़ने के लिए भी आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने ना तो कोई बात करी और ना ही कोई इमोशन, कोई भाव शो किया कि वो दुखी हैं या फिर ऐसा कुछ भी। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, बस उनके होंठ प्रेयर में हिले जा रहे थे, जैसे हमेशा ही मूव होते रहते थे कोई प्रार्थना में। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड भी, उनका दिमाग भी प्रेयर में ही, प्रार्थना में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजारी, उनकी जो फिंगर्स थी, उंगलियां थी, वो भी बिजी थी रोजारी माला के बीट्स को, मनियों को टेल करने में, उनको घुमाने में, गिनने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपके से उन्होंने बिल्कुल शांति से मेरे फोरहेड को किस किया, माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जब मैं लेफ्ट करने लगा, जाने लगा वहाँ से, चेरिस्ड होता खुशी महसूस करना, मुझे बड़ी खुशी सी महसूस हो रही थी वो मोइस्ट इम्प्रिंट की, कि दादी ने जब माथे पे किस किया तो वो नम सी जो छाप मेरे माथे पे थी उसको फील करके बड़ा अच्छा मुझे महसूस हो रहा था। ऐसा मैं अनुभव कर रहा था कि शायद ये लास्ट साइन हो मेरी दादी की तरफ से मेरे लिए। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मैट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पर ही मिला, कि स्टेशन पर जब मैं उतरा तो मेरी दादी वहीं थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, कि वो मुझे लेने आई, स्टेशन पर छोड़ने भी आई थी 5 साल पहले। वो एक दिन भी बड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, कि एक दिन भी बूढ़ी, बिल्कुल आज भी ऐसी थी जैसे 5 साल पहले थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनकी वही आदतें थी, प्रार्थना में खोए रहना, रोजारी के बीट्स को टैल करते रहना, तभी भी शब्दों के लिए, बात करने के लिए उनके पास समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने क्लास आलिंगन किया मेरा अपनी बाजुओं में, आई कुड हर हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैं उनको प्रार्थना रिसाइट करते हुए, गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरा वहाँ अराइवल पहुँचने का जो फर्स्ट दिन था, उस दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विदर स्पैरो, अभी भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट, जो सबसे खुशी भरे उनके क्षण होते थे, वो स्पैरोज के साथ, चिड़ियों के साथ ही होते थे। होम शी फैड लॉन्गर, जिनको वो काफ़ी देर तक फैड करती रहती थी, खाना खिलाती रहती थी। एंड विद फ्री वोलेस रेब्यूक, फ्री वोलेस रेब्यूक, फ्री वोलेस होता है थोड़ी सी गुस्से भरी, फ्री वोलेस प्यार भरी डांट के साथ, रेब्यूक को था डांटना।
और उनको कभी कभार डांट भी देती थी गुस्से से चिड़ियों को। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, मतलब उस दिन कोई चेंज, वैसे ही उन्होंने चिड़ियों को खाना खिलाया, लेकिन इवनिंग में, शाम को, एक चेंज, एक बदलाव आया उनके शेड्यूल में। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने उस दिन शाम को प्रे नहीं की, प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने नेबरहुड की, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और ड्रम बजा के उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, वो और कुछ औरतें और मिलके। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द, कई घंटों तक वो थम्प करती रही, थम्प होता बजाना। द सैगिंग, सैगिंग ढीली ढाली सी, स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, डिलेपिडेटेड उस जर्जर से, पुराने से ड्रम जिसको बजा के गाने गा रही थी, उसकी ढीली ढाली सी स्किन, मतलब वो टूटा फूटा सा ड्रम था, उसको बजा बजा के घंटों तक वो गाने गाती रही। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो गाने कौन से गा रही थी? होम कमिंग, कि योद्धा लोग, जो वॉरियर लोग घर आते थे लड़ाई जीत के, तो जब जो गीत गाए जाते थे वही गीत वो गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उनको परसुएड करना पड़ा, हमें मनाना पड़ा उनको, मेरी दादी को, स्टॉप करने के लिए, गाना गाना बंद करने के लिए, ताकि वो ओवर स्ट्रेन होने से, कि ज़्यादा थकान की वजह से, जो स्ट्रेन, ज़्यादा थकने से बचने के लिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, जब से मैं उनको जानता था उससे लेके अब तक वो पहला समय था जब उन्होंने प्रे नहीं करी थी, उस शाम जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, एक माइल्ड सा हल्का सा बुखार था बस उन्हें। एंड द डॉक्टर सैड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने भी हमें कहा कि ये जब चला जाएगा बुखार। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी कुछ अलग ही थॉट करती थी, कुछ अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उनका अंत नज़दीक था। सी सैड, वो कहने लगी, दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने कहा, क्योंकि ये कहा कि उनका जो लाइफ का लास्ट चैप्टर है, उनके जीवन का जो आखिरी अध्याय है, उसको क्लोज होने में, बंद होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, मतलब कुछ ही घंटे वो जिंदा रहने वाली। उन्होंने हमें, अपने परिवार वालों को ये बताया। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और ओमिट, प्रे करना, ओमिट होता है छोड़ना। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम, और वो वेस्ट नहीं करने वाली थी, और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में कोई टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी। कि हमने कहा कि प्रार्थना मत करो, आराम करो, लेकिन वो वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया इस बात का कि वो आराम करे। बट शी इग्नोर्ड हवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे जो विरोध था उसको अनदेखा कर दिया। इग्नोर होता अनदेखा करना, अवेलना करना। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो पीसफुली शांति से लेटना, बेड पे लेट गई, शांति से प्रे करती हुई प्रार्थना करने लगी। टेलिंग हर बीड्स, अपनी जो बीड्स थे, मनिए थे, उनको टेल करती हुई, रोजारी के बीड्स को घुमाती हुई प्रार्थना करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें सस्पेक्ट होता, संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजारी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी निर्जीव फिंगर से, उंगलियों से, जो रोजारी थी, जो माला थी, वो फेल हो गई, उंगलियों से छूट के नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीसफुल, एक शांति से भरा हुआ पैलर, पीलापन उनके फेस पे स्प्रेड हो गया, फैल, उनके चेहरे पे छाया हुआ था। वी न्यू दैट शी वॉज डेड, हमें पता चल गया था कि वो अब मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से ऑफ कर दिया, लिफ्ट ऑफ कर दिया, उठा के नीचे उतार दिया। एज इट इज़ कस्टमरी, जैसा कि ये रिवाज है कि मरने के बाद बिस्तर पे नहीं रहने देते। लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उनको ग्राउंड पे लेड कर दिया, ज़मीन पे लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उनको एक रेड श्राउड से, लाल कफन से, श्राउड होता है कफन, कवर कर दिया, ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल,
इफ़ यू आर कुछ घंटे मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है विलाप करना, MOUR मॉर्न, विलाप करना, खास तौर पे किसी की डेथ के ऊपर ही यूज होता है ये वर्ड। कुछ घंटे विलाप करने के बाद वी लेफ्ट आर अलोन, हमने उनको छोड़ दिया वहीं दादी को, टू मेक अरेंजमेंट फॉर अर फ्यूनरल, क्योंकि हमें फ्यूनरल के लिए, फ्यूनरल होता है दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, उसके लिए अरेंजमेंट करना था, उसका प्रबंध करना था। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, इवनिंग में शाम को हम उनके कमरे में गए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड अर्थी होता स्ट्रेचर उठाने वाले, अर्थी उठाने वालों के साथ, टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, क्रीमेटेड होता है शमशान भूमि, वहाँ उनको ले जाने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए, शमशान में ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, उस समय सूर्य अस्त हो रहा था, सेट अस्त होना, एंड हैड लिट हर रूम, और वो अस्त होते हुए सूर्य से उनका पूरा कमरा लिट था, लिट होता प्रकाशित होना, रोशनी बढ़ना, पूरे कमरे में रोशनी पड़ रही थी। एंड वेरेंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदे में भी एक गोल्डन लाइट, एक सुनहरी सी रोशनी से ब्लेज चमक रहा था, गोल्ड बरामदा भी और उनका कमरा भी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम कोर्ट यार्ड में स्टॉप हो गए, हम आंगन में ही रुक गए, आधे आंगन में, आधे रास्ते में ही। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में भी, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, बिल्कुल सीधे वहाँ तक जहाँ उनको लेटाया हुआ था। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, स्टिफ बिल्कुल उनकी डेड बॉडी को जो स्टिफ थी, अकड़ी हुई थी, रैप्ड लिपटी हुई रेड श्राउड में, लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वहाँ पे बरामदे से लेके उनके कमरे तक जहाँ वो उनको लेटा रखा था, वहाँ तक थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़ियाँ, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, सेट बैठी हुई थी, स्कैटर्ड बिखरी हुई पूरे फर्श पे। देर वाज नो चिरपिंग, लेकिन इतनी चिड़ियाँ होने के बाद भी वो चिरपिंग नहीं कर रही थी, वो चहचा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों के लिए थोड़ा दुख सा महसूस हुआ। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर दैम, मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड रोटियाँ ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने रोटी को लिटिल क्रम्स में, छोटे छोटे क्रम्स टुकड़ों में ब्रेक इनटू किया, तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू, उसी वे से, उसी तरीके से जैसे मेरी ग्रैंड मदर यूज टू किया करती थी, तोड़ा करती थी। एंड थ्रू टू दैम, और फिर उन टुकड़ों को उनकी तरफ फेंक दिया, चिड़ियों की तरफ। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन स्पैरोज ने, चिड़ियों ने, उन ब्रेड की तरफ, रोटी की तरफ नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कोप्स ऑफ, जब हम मेरी दादी के कोप्स को, शव को वहाँ से ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो शांति से वहाँ से फ्लू अवे हो गई, उड़ के चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट, अगली सुबह जो स्वीपर झाड़ू करने वाला आया, उसने स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन, उनको स्वेप्ट करके झाड़ू से उन ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। तो ये थी हमारी स्टोरी ग्रैंड मदर के बारे में। आई होप कि समझ आई होगी।